डेविड अब इज़राइल की सभी जनजातियों का राजा है। वह पहले ही यरूशलेम को जीतने और उसे अपनी राजधानी बनाने में बड़ी सफलता प्राप्त कर चुका है। उसने विभाजित राष्ट्र को एकजुट कर दिया है। उसने पलिश्तियों के दुश्मनों को हरा दिया है। उसने वाचा के संदूक को यरूशलेम भी लाया है, जिससे यह फिर से इज़राइल की पूजा और जीवन का केंद्र बन गया है। अब जहां तक डेविड का सवाल है, वह देवदार की लकड़ी से बने एक महल में रह रहा है, जो उसे एक अन्य राजा से उपहार के रूप में मिला है। लेकिन जैसे ही 2 शमूएल 7 शुरू होता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि डेविड को लगता है कि कुछ अभी भी गायब है। यहां पहले 2 पद सुने। अब जब राजा अपने घर में रहता था और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सभी दुश्मनों से विश्राम दिया था, तब राजा ने नातान से कहा, भविष्यवक्ता, देखो अब मैं देवदार के घर में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर का संदूक एक तंबू में रहता है। खैर, यहां संकेत स्पष्ट है, वह प्रभु के संदूक के लिए एक घर बनाना चाहता है। अब इस समय वह संदूक पास के एक अस्थाई तंबू में रखा हुआ है। वैसे नातान को यहां पहली बार हमारे सामने पेश किया गया है। वो एक भविष्यवक्ता है, वह एक विश्वसनीय सलाहकार है। और यहां पद 3 में डेविड को उसका तत्काल उत्तर यह है, जाओ, जो कुछ तुम्हारे दिल में है वह सब करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। खैर, उसी रात प्रभु नातान के पास आते हैं और उसे डेविड को एक अलग संदेश देने के लिए कहते हैं। पद 5 कहता है, जाओ और मेरे सेवक डेविड से कहो, प्रभु ऐसा कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक घर बनाओगे जिसमें मैं रह सकूं? मैंने कभी किसी घर में निवास नहीं किया। जिस दिन से मैंने इज़राइल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, उस दिन से लेकर आज तक क्या मैंने इज़राइल के किसी न्यायाधीश से यह कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? आपको यह समझ में आता है कि भगवान अभी एक घर या मंदिर नहीं चाहते। लेकिन एक इतिहास 17 के समानांतर खंड में यहां पद 4 में नातान को भगवान द्वारा बताया गया है, जाओ और मेरे सेवक डेविड से कहो, प्रभु ऐसा कहते हैं, यह तुम नहीं हो जो मेरे लिए एक घर बनाओगे जिसमें मैं रह सकूं। अब भले ही यह एक सम्मानजनक इच्छा है, प्रभु ने कभी डेविड से उनके लिए एक मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा। वास्तव में एक इतिहास 22 पद 8 में डेविड अपने बेटे सोलोमन को बताते हैं कि वह भगवान के लिए वह मंदिर क्यों नहीं बना सके। प्रभु का वचन मेरे पास आया, यह कहते हुए, तुमने बहुत खून बहाया है और बड़े युद्ध किए हैं। तुम एक घर नहीं बनाओगे मेरे नाम के लिए, क्योंकि तुमने मेरे सामने पृथ्वी पर बहुत खून बहाया है। खैर, नातान वह उत्तर डेविड को वापस देते हैं। यह निराशाजनक है, लेकिन उसके पास कुछ उत्साहजनक खबर भी है। यहां 2 शमूएल में पद 12 से 16 तक डेविड को वह प्राप्त होता है जिसे हम डेविडिक वाचा कहते हैं। यह वह जगह है जहां भगवान डेविड से 3 चीजों का वादा करते हैं, एक घर, एक राज्य और एक सिंहासन। घर, जो कि डेविड का घर है, इस राजवंश की शुरुआत करेगा जो उसके बेटे सोलोमन से शुरू होगा। सोलोमन वह संतान है जिसका यहां पद 12 में उल्लेख किया गया है। पद 13 कहता है कि सोलोमन मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा। तो मंदिर का निर्माण किया जाएगा, लेकिन डेविड द्वारा नहीं, बल्कि डेविड के बेटे सोलोमन द्वारा। भगवान इस वाचा में यहां पद 13 में सोलोमन के संबंध में यह भी कहते हैं कि वह उसके राज्य के सिंहासन को हमेशा के लिए स्थापित करेगा। अब यह वादा पद 16 में डेविड के संदर्भ में दोहराया गया है। तो वारी सोलोमन डेविड के घर, राजवंश, राज्य की शुरुआत को चिह्नित करता है। अब पद 16 हमें इस महान डेविडिक वाचा का हृदय देता है भगवान के शब्दों में, तुम्हारा घर और तुम्हारा राज्य मेरे सामने हमेशा के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। तुम्हारा सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित किया जाएगा। फिर से घर शब्द डेविड के वंशजों को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, डेविड की वंशावली हमेशा मौजूद रहेगी और हमेशा वह सच्ची इस शाही वंशावली होगी। राज्य एक राजनीतिक राज्य को संदर्भित करता है। सिंहासन एक राजा के अधिकार की बात करता है। अब प्रियजनों, इस वाचा के किसी भी भाग को आध्यात्मिक रूप देने का कोई कारण नहीं है, और इसे एक वास्तविक घर, एक वास्तविक राज्य और एक वास्तविक सिंहासन की वास्तविक प्रतिज्ञा से कम कुछ नहीं बनाना चाहिए। हालांकि डेविड के शाही वंशजों का उत्तराधिकार बाधित होगा, उसका घर, उसका राज्य और उसका सिंहासन अब हमेशा के लिए स्थापित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जानते हैं जो डेविड यहां नहीं जानता था, हम जानते हैं कि अंततः ये सब डेविड के वंशज, डेविड के महान पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से पूरा होगा।
नाथन के माध्यम से यह वादा पुष्टि किया गया है। इसे समझें। 1000 साल बाद जब यह स्वर्गदूत लूका अध्याय 1 में प्रकट होता है और एक युवा कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम है को यह घोषणा करता है कि वैसे डेविड का एक वंशज, वह भी डेविड की वंशज है, वह यीशु मसीहा को जन्म देने वाली है। वास्तव में स्वर्गदूत उससे कहता है प्रभु परमेश्वर उसे यानी यीशु को उसके पिता डेविड का सिंहासन देंगे और वह याकूब के घर पर हमेशा के लिए राज्य करेगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। तो प्रकाश डेविड का राज्य डेविड के शाही वंशज यीशु द्वारा पुनः स्थापित किया जाएगा। वैसे क्या यह अभी तक हुआ है? खैर, आखिरी बार जब मैंने देखा यीशु यरूशलेम में सिंहासन पर राज्य नहीं कर रहे हैं। नहीं, यह अंततः तब पूरा होगा जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 के अनुसार यीशु एक दिन पृथ्वी पर वापस आएगा और अपने गौरवशाली सहस्राब्दी में पृथ्वी पर शासन करेगा। राज्य। प्रिय, इसे समझना महत्वपूर्ण है। हमारे पास डेविड के साथ यह अपरिवर्तनीय बिना शर्त का वाचा है और एक दिन हम इसे पूरा होते देखेंगे। अब प्रभु के लिए मंदिर बनाने का डेविड का सपना एक महिमामय सपना है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, उनके पास कुछ बड़े योजनाएं हैं। उनके पास डेविड के लिए एक अस्थाई मंदिर से भी बड़े सपने हैं। वैसे आपके भी कुछ अपने सपने हो सकते हैं जो भगवान का सम्मान करते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने यह नहीं बताया कि वह दरवाजा क्यों बंद रहा। खैर, यहां डेविड से दिलासा लें। भगवान के नहीं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया हमारे लिए एक महान उदाहरण है। वह बहस नहीं करते। वास्तव में हमें यहां पद 18 में बताया गया है कि डेविड अंदर गए और प्रभु के सामने बैठ गए। मुझे यह बहुत पसंद है। डेविड उस तंबू में जाते हैं जहां संदूक रखा है और वह अकेले में काफी समय बिताते हैं। वह प्रभु से बात कर रहे हैं। आप जानते हैं वह क्या कर रहे हैं? वह प्रभु की इच्छा के आगे समर्पण कर रहे हैं। फिर वह कहते हैं यहां पद 18 में, हे प्रभु परमेश्वर, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया? वाह, क्या विनम्रता, क्या कृतज्ञता, क्या आनंदमय समर्पण भगवान के प्रति। वह यहां पद 22 में उस प्रार्थना सभा को भी स्तुति सभा में बदल देते हैं। वह घोषणा करते हैं आपके जैसा कोई नहीं है और आपके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। देखिए, भगवान उसे जो करने नहीं देने वाले थे उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि भगवान कौन है और भगवान की कृपा ने पहले ही उनके जीवन में क्या किया है। और मुझे आपको बताना है, यह प्रेरणादायक है ना? मेरा मतलब है, जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देते हैं तो हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? जब भगवान किसी सपने या इच्छा के लिए ना कहते हैं, क्या हम तब भी भगवान पर भरोसा करते रहते हैं जब वह ना कहते हैं, या अभी नहीं, या शायद नहीं, वह नहीं? क्या हम अपने लिए दुखी महसूस करते हुए बैठे रहते हैं या हम अपने जीवन के लिए उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर देते हैं? खैर, यहां दाऊद को देखिए। अब वह जानता है कि उसका बेटा सुलेमान भगवान के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण करेगा और मुंह फुलाने के बजाय वह योजना बनाना शुरू कर देता है। खैर, फिर से एक इतिहास में अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं कि पद 2 में दाऊद ने पत्थर काटने वालों को भगवान के घर के निर्माण के लिए पत्थर तैयार करने के लिए नियुक्त किया। दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों के कीलों के लिए बहुत मात्रा में लोहा और तौल से बाहर पीतल और देवदारू की लकड़ी भी उपलब्ध कराई। लकड़ी बिना गिने। इसीलिए दाऊद ने और बड़ी मात्रा में सामग्री प्रदान की। अरे चलो यहां दाऊद की नकल करें। आइए उनकी तरह प्रतिक्रिया करें। आइए भगवान को यह मनाने की कोशिश न करें कि वह अपना विचार बदलें और वह दरवाजा खोलें जिसे उन्होंने बंद कर दिया है। आइए उस दरवाजे की तलाश करें जिसे उन्होंने खोला है, और आइए उसमें विनम्रता, विश्वास और हमारे जीवन में उनकी कृपा के लिए खुशी के साथ प्रवेश करें। और आइए कहें जैसे दाऊद कहते हैं, यहां कोई नहीं है जैसे हमारे प्रभु, हमारे भगवान। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।